तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम्हारे बच्चे को तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारे घर में अगर किसी को तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खिलाओ। और उसके साथ एक काम जरूर करो, डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, साथ में एक कटोरी में जल लो और जल लेकर भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय, या त्र्यंबक मंत्र बोल लो। और या त्र्यंबक मंत्र ना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते जाओ 108 बार जप कर कर जो जल है वो अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाना प्रारंभ करो, या उस जल से उस बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। वो जल भी सिद्ध हो जाता है मंत्रों की प्रबलता। डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, दवाई दे दवाई खिलाओ, जांच का बोले जांच कराओ, पर साथ में शिव पर करा हुआ विश्वास, मंत्रों का उच्चारण, शिव तत्व का नाम सुख प्रदान करता है। एक पत्र है, अच्छा है। दिव्या गुलाब सिंह राजपूत, जन्म दिनांक 22/7/2008, मुकाम पोस्ट जय सिंह नगर, महाराणा प्रताप, तालुका गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? बच्ची आई है साथ? आ जाओ, ले आओ। मैं दिव्या राजपूत, बाबा की कृपा से मेरी जन्मजात एक बीमारी है किडनी की। मेरी एक किडनी पूरी बेकार है और दूसरी किडनी मेरी 20% काम कर रही है। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 2 साल तक जीवित रह सकती है, पर शिवजी पे भरोसा कर कर आज तक जीवित हूँ। ये मेरे शंकर की करुणा है, मेरे शिव की उदार। गुरुदेव, पहली किडनी तो थी नहीं, दूसरी भी 20% ही बची थी, तो डॉक्टर ने मुझे 2 साल दिए थे कि अब तुम 2 साल से ज़्यादा नहीं रहो, पर बाबा की कृपा से मैं जीवित हूँ, अच्छी हूँ। गुरुदेव, मैं हर जगह कथा में पहुँची। गुरुदेव, कथा में आने का मेरा केवल एक ही काम था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने डायलिसिस पर डाल दिया था और डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस चलेंगे। अब मन करता था कि डायलिसिस की जिंदगी क्या जिंदगी। तब किसी ने कहा कि अगर पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी जाए, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाया जाए, तो उसका फल जरूर मिलता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैंने नागपुर, सीहोर, छत्रपति संभाजी नगर में कथा को सुना और वेजापुर पंडाल में भी कथा सुनने के लिए आई हूँ। बाबा, डायलिसिस की बात आई, कथा सुनने के बाद, शिवजी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लेने के बाद फिर मैं वापिस डॉक्टर साहब के पास डायलिसिस की जांच के लिए पहुंची, तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ गई है, अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। पत्र को आप लोग देख सकते हो, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को नमन करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर एक पत्र दो। और है, अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, बेलपत्र की छांव में शिव जी के शिवालय में, शमशान में 3 जगह पर अगर व्यक्ति मौन रहकर शिव को पुकारता है तो शंकर उसके ऊपर करुणा जरूर करते हैं। 3 जगह पर मौन हो जाओ। बेलपत्र की छांव में जब पहुंचो तो थोड़ी देर शांति से चुप बैठकर, अपने हाथ में माला हो तो ठीक, ना माला हो तो कर की माला हो, कर की माला भी ना हो तो घट की माला हो, भीतर से अंदर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय। भीतर की माला से उसको पुकारो। एक महिला बैठी है, मेरा नाम गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील, कन्नड़ जिला छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक ही बेटा था, उसका नाम दर्शन था। मेरा बेटा 18 साल का हो गया था, 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, एग्ज़ाम दे चुका था, पढ़ाई में उत्तम था। बुखार आ गया, बुखार आया, डेंगू हो गया। छत्रपति संभाजी नगर के हॉस्पिटल में बताया, बुखार आया, डेंगू हुआ और संभल नहीं पाया और मेरा 18 साल का लड़का मर गया। कहीं बैठी हो? गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये, तो आ सकते। बेटा शांत हो गया। शांत होने के सालों निकलते चले गए, मन स्थिर नहीं था, पागल जैसी हो गई थी, पति भी वैसा ही हो गया था। कौन संभाले? 50 साल की मेरी उम्र हो गई। तब मेरे पास में रामबान बापू कुलकर्णी जी रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आप ऐसी मौन होकर बैठी रहती हो, एक काम क्यों नहीं करती? वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, तुम टीवी पर क्यों नहीं सुनती? मेरा बेटा मर गया, सालों हो गए, 18 साल का तो वो चले गया और सालों उसके मरे हुए हो गए, क्या सुनो? तुम दिल तो लगाओ शिव जी से, कथा तो सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मन में आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा जहाँ हो और तुम्हारे नज़दीक में हो तो वहाँ के पंडाल में जाकर अगर कुछ मांगोगी तो मिलेगा जरूर। पति से जिद करी और पंडाल में चली गई, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। वहाँ के एक पंडाल में नहीं, 5 पंडाल कथा सुनकर बाबा से एक ही प्रार्थना करती थी, मेरा बेटा चले गया, 50 साल की मेरी उम्र हो गई, कुछ कृपा करो। वहाँ की मिट्टी दुनिया के लोगों की दृष्टि में शिव पुराण कथा के पंडाल की केवल मिट्टी होगी, पर मैं जानती हूँ वो मिट्टी नहीं, मेरे शिव के चरण की धूल होती है। बाबा के पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, 50 साल की उम्र, और बाबा से औलाद मांगती कि मेरा बेटा गया है, मुझे दे दे। और बाबा ने वो कृपा कर दी। आज मेरे बेटे को वापिस मेरे बाबा ने मुझे दे दिया और मेरा बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बेटे को लेकर यहाँ आई हूँ प्रणाम करने के लिए। जो 18 साल का लड़का गया उसका भी फोटो लगा रही हूँ और जो दूसरा बेटा जन्मा उसका भी फोटो लगा रही हूँ। LED पर दोनों के फोटो, आप पहले 18 साल का जो लड़का चले गया उसका फोटो देखें और फिर दूसरा फोटो जो बाबा ने 50 साल की आयु में बेटा दिया है उसका दर्शन करें। उस बेटे को जो 50 साल की आयु में था। वो शिव फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहे ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हमारे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। पार्वती जी की कथा कर रही है, बेलपत्र की कथा कर रही है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी अगर बैठो तो तुम शांति से 2 क्षण मौन होकर उस शिव को याद करो। शिव।
आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हो तो उस शिव को याद करो।